हरे कृष्णा। भीम को जगह देख नाग बोले, महाबाहो, तुमने यह जो शक्तिपूर्ण रस पिया है, इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाभाऊ भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभाशीर्वादों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रु दमन भीमसेन नागों से आज्ञा ले प्रसन्नचित्त होकर नागलोक जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसी वन में यानी कि गंगा तट प्रमाण कोटि में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाइयों को प्रणाम करके छोटे भाइयों को स्नेह किया। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेह अधिक के कारण सबने भीम के आगमन पर अपने सौभाग्य की सराहना की कि अहोभाग्य अहोभाग्य। तदंतर महाबल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बताई तथा नागलोक में जो गुण दोषपूर्ण घटनाएं घटी उन सबको भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही, भैया भीम, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह कहीं किसी प्रकार भी किसी से ना कहना। यह कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय से बहुत सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोंटकर मार डाला। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोज में पुनः नया तीखा सत्व के रूप में परिणित रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट नामक विष डलवा दिया। वैश्यापुत्र युयुत्सु ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से उन्हें यह बात बता दी, परंतु भीम ने उस विष को खाकर भी किसी विकार से उसे पचा लिया। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी वह उसके लिए कुछ न बिगाड़ सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष भी पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मारना चाहते थे। पांडव भी ये सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर जी की राय के अनुसार चलने के कारण वे अपने अमर्ष को प्रकट नहीं करते थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों से पारंगत विद्वान थे। उन्होंने गुरु बनकर कुरुकुल के सभी कुमारों को शिक्षा देना आरंभ किया। वे सभी कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे। इस प्रकार भीमसेन के लौटने के संबंध वाला 128वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ था? आप मुझे ये बताने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस प्रकार उत्पन्न हुए, अतः उन्होंने किस प्रकार शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की? वैशंपायन जी आगे बताते हैं, महाराज, महर्षि गौतम के शारद्वान गौतम नाम के एक प्रसिद्ध पुत्र थे। प्रभु कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे। परम तप
उनकी बुद्धि धनुर्वेद में लगी रहती थी। उनकी वेदों में भी उतनी वेदों में वे अध्ययन नहीं कर सके। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, बड़ी तपस्या से उससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया। कौरव तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा और आदेश दिया कि तुम शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालो। वह जनपदी शरद्वान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके समान सुंदर कोई नहीं था। उसे देखकर शरद्वान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी और देखने से उनके शरीर में कंपन हो आया। शरद्वान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे, उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी। अतः वह महाप्रज्ञ मुनि अत्यंत धीरता पूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया, उससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काला मृगचर्म व आश्रम और वह अप्सरा, उन सभी को छोड़कर वहां से चले गए। उनका वह वीर्य सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने से उनका वीर्य दो भागों में बंट गया। तदंतर गौतम नंदन शरद्वान के उस वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैवेच्छा से राजा शांतनु वन में शिकार खेलने गए। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा। वहां बाण सहित धनुष और गाला मृगचर्म देखकर उसने ये जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के परंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा से वशीभूत हो गए। उन दोनों को साथ ले जाकर अपने घर ले आए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते, ये दोनों मेरी ही संतानें हैं, ऐसा समझो। तदंतर नरश्रेष्ठ प्रतीप नंदन शांतनु ने शरद्वान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथासंभव उन्हें संस्कारों से संपन्न किया। शरद्वान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शांतनु ने यह सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपा पूर्वक पाला पोसा है, उन दोनों का उन्होंने नाम रख दिया कृप और कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया। वह वहां गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे गए। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा अन्य सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उन्होंने अपने पुत्र को उपदेश दिया। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव और यादव सबने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। ऋषिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज आरंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण, अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हों। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार के अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त नहीं की है और जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या दे ही नहीं सकता। नरश्रेष्ठ यों विचार करके भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म भरद्वाज वंशी वेदवत्ता तथा बुद्धि ब्राह्मण द्रोण को
आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों और कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या में के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव और कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शास्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। ब्राह्मण द्रोणाचार्य जन्मेजय ने आगे पूछा, ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्र विद्या की प्राप्ति की? वे कुरु देश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था वह कैसे उत्पन्न हुआ? मैं ये सब कुछ सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भारद्वाज नाम से एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वे अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्होंने एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसीलिए वे भारद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा कि धृताची अप्सरा पहले से ही स्नान कर रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी। उसको इस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उन अप्सरा में आसक्त हुआ। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण अर्थात कि यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण के नाम लेने के कारण द्रोण के नाम से ही विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भारद्वाज अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा भी दी। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान शस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों पृषत नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भारद्वाज के मित्र थे। उन्हें उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय, पृषत की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों के बाद भगवान भारद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों में विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब और फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ में शरद्वान की पुत्री कृपि को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान और इंद्र संयम के साथ उनका साथ देती थी। गौतमी कृपि ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनते ही अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतना ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भारद्वाज नंदन द्रोण को बहुत प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण ने उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास आरंभ कर दिया। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जन्माग्नि परशुराम जी उस समय सर्वज्ञ और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं।
द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्र दिव्य शस्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा थी। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा और शम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन प्राप्त किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और कहा कि मेरा जन्म अंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेककर और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जन्मादाग्नि कुमार ने द्रोण से इस प्रकार कहा। वह बोले, द्विजश्रेष्ठ, मैं महर्षि भारद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको ये ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर समस्त शस्त्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे इस प्रकार बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। तपोधन। यह सुनकर परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ स्वर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैं ब्राह्मणों को दे चुका हूँ। इस प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी धरती महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा ये शरीर मात्र बचा है। साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अविष्ट है। अब शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।